अतुल वत्स का नायक अंदाज, जमीन पर उतरकर बताया ऐसे हो कामकाज। मेरे रहते अवैध निर्माण अब नहीं आसान, अनाधिकृत निर्माण पर गर्जा बुलडोजर इस बार। तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी अतुल वत्स की, जो नायकी अंदाज में नजर आए। उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर हो रहे अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई कराई। प्राधिकरण क्षेत्र में जीडीए वीसी अतुल वत्स के निर्देश पर अवैध निर्माण पर निरंतर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार की माने तो जीडीए वीसी को एक गुप्त जानकारी मिली थी कि प्रवर्तन जोन 5 के अंतर्गत नेशनल हाईवे NH9 के पास रोहन एनक्लेव और सद्भावना कॉलोनी के बीच अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। बस फिर क्या था, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी एक्शन में आते हुए सीधे अवैध निर्माण के बीचों बीच पहुंचकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर चलवाकर बड़ी कार्रवाई कराते नजर आए। ये कार्रवाई कच्ची कॉलोनियों पर हुई। मसला दरअसल ये था कि प्रवर्तन जोन 5 क्षेत्र NH24 के पास रोहन एनक्लेव और सद्भावना कॉलोनी के बीच अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जब शिकायत मिली तो जीडीए वीसी अतुल वत्स खुद मैदान में उतरे और अपर सचिव के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि लगभग 50,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में टीन शेड डालकर अंदर चोरी छिपे अवैध तरीके से प्लॉटिंग हो रही थी। इस पर जीडीए वीसी ने तुरंत कड़े निर्देश देते हुए प्रवर्तन जीडीए टीम की उपस्थिति में अवैध निर्माण कच्ची कॉलोनी को जेसीबी मशीन से ही खुद कार्रवाई करानी शुरू कर दी। तो जहां अवैध निर्माण चल रहा था, वहां मौके पर बनाई गई पक्की चारदीवारी, मिट्टी और ईंटों की सड़कें और अन्य अवैध निर्माण को पूरी तरह से जेसीबी मशीनों और बुलडोजर चलवाकर ध्वस्तीकरण किया गया। सामने आ रहा है कि इस कार्रवाई में मैसर्स टंडन कंस्ट्रक्शन, मनोहर लाल टंडन, दरबारी लाल टंडन, सुभाष चंद्र और उनके बेटे मृदुल मल की संलिप्तता पाई गई, जो अवैध रूप से कॉलोनी काटने का काम कर रहे थे। ध्वस्तीकरण के दौरान वीसी ने यह साफ कर दिया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा में क्षेत्र में किसी भी अवैध कॉलोनी या अवैध निर्माण को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। फिर एक्शन में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण वीसी को अपना करीबी बता रहा कौन सा बिल्डर, जीडीए वीसी को अपना बताकर किया जा रहा अवैध निर्माण। हेर-फेर की आड़ में छिपना अब होगा बेकार, क्योंकि एक्शन में है जीडीए के सरकार। अनाधिकृत निर्माण किसी भी सूरत में नहीं बर्दाश्त। कुल मिलाकर गाजियाबाद जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने जब से अपना चार्ज संभाला, तब से उनकी एक्टिविटी लोगों को देखने को मिल रही है। कई जोन्स में उन्होंने नायकी अंदाज में खुलकर मौके पर अवैध निर्माण पर शिकंजा कसा है। उनकी तरफ से कराई गई कार्रवाई ने उनके ईमानदारी और निष्पक्ष कार्य करने की क्षमता को दर्शाने का काम किया। लेकिन जहां लोग उनकी ईमानदारी और निष्पक्षता को लेकर बात कर रहे हैं, वहीं प्रवर्तन जोन 1 से लेकर 8 में उन्हीं पर कुछ अवैध निर्माण वाले मामलों को लेकर सवालिया निशान भी लग रहे हैं। ऐसे में जब मामला गर्म हो, कोई ये कह दे कि विकास प्राधिकरण गाजियाबाद उपाध्यक्ष हमारे बेहद करीबी हैं, जिसके बाद उसी बिल्डर के उस बिल्डिंग पर जिस कार्रवाई हुई हो और बिल्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हो, तो लोगों के सवाल उनकी कार्यशैली को लेकर भी और बढ़ जाते हैं और बिल्डर द्वारा कही जाने वाली सभी बातें लोगों को सच लगने लगती हैं। ऐसे में देखा जाए, ऐसे में कुछ चिन्हित अवैध प्लॉटिंग करने वालों और अवैध निर्माण करने वालों पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यकीनन अगले दिन ही वहां पर दोबारा जस की तस स्थिति नजर आ सकती है। क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8 इन 8 जोन्स में वहां के जेई और ए भी धड़ल्ले के साथ प्लॉटिंग करने वालों के साथ मिलकर ही एक बड़ा खेल खेल रहे हैं, जिसकी भनक तक विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के उपाध्यक्ष अतुल वत्स को शायद नहीं लग पा रही है। ऐसे में आर न्यूज नेटवर्क लगातार इन खबरों पर नजर बनाए हुए है और आप तक सीधे पहुंचाने का काम कर रहा है। पूरी खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें जरूर कमेंट के जरिए आप साझा कर सकते हैं।